गुड मॉर्निंग सर। आप लोग को हम बीएसटी के तहत टॉपिक बता रहे थे, तो जो भी टॉपिक बता रहे हैं इस टॉपिक के तहत आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। तो हमारा अगला जो बीएसटी के तहत क्लास 11 के तहत जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर है ग्लोबल इंटरप्राइजेस मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी कहने का मतलब है ये वो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है जिसके अंतर्गत जो भी कंपनी होती है वो किसी एक देश के तहत रजिस्टर्ड होती है। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी एक कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड होती है, लेकिन उसका काम ये होता है कि जितने भी हमारे कंट्री हैं वो अलग अलग देशों में फ्रेंचाइजी के आधार पे बिजनेस को चलाती है। मतलब उसका पंजीयन जो होता है वो एक देश में होता है, लेकिन उस बिजनेस को आप फ्रेंचाइजी कंडीशन के आधार पे अलग अलग देशों में उस बिजनेस को हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेस मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे हमारा सैमसंग हो गया, टाटा कंपनी हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग देशों में बिजनेस को हैंडल करने का काम करिए। लेकिन कंडीशन ये होता है कि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसी एक कंट्री में होता है। वो बिजनेस अलग अलग कंट्री में चलेगा लेकिन वो किसी एक कंट्री के तहत रजिस्टर्ड होती है। तो इस टॉपिक के तहत हमारा जो होता है बिजनेस सेक्टर हमारा ग्रोथ करता है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होता है, हर कंडीशन में बिजनेस सेक्टर को प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली इसके तहत हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो क्लास 11 के तहत आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखेंगे, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करेंगे। क्वेश्चन बोला है हमारा पहला क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, तो यहाँ पे नाम है मल्टीनेशनल, तो इसका काम क्या होता है इंटरनेशनल रूप में। इंटरनेशनल मतलब होता है कि पूरे विश्व में वो बिजनेस को कहीं भी हैंडल कर सकती है, कहीं भी चला सकती है, ड्यू टू वहां का परमिशन मिलना चाहिए। गुड। अगला बोला है भारत में द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया इज, बोला है इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोडक्शन, ये इसका मेरिट हो गया। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्रीज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफिनेशन ऑफ बिजनेस सर्विसेज आउट ऑफ द फॉलोइंग, एसेंशियल फॉर ऑल, मल्टीपल सर्विसेज, स्टेबिलिटी एंड ब्राइट फ्यूचर, ऑल ऑफ दिस। ये इसका मेरिट हुआ सर, मतलब इस बिजनेस से हमको क्या फायदा है, क्या मेरिट है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो बोला है हमारा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस, पहला बोला बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज के तहत इसका यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के तहत, वेयर हाउसिंग सर्विस के तहत, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा डॉट डॉट मे बी डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन विच इज इंजर्ड in accepting deposit, making loan and providing other services to its customer and general public, जनरल पब्लिक। तो कंडीशन के तहत हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या के रूप में परिभाषित किया है जो ग्राहकों के सामान्य जनता की धनराशि को जमा करने का करती है। तो डिपॉजिट करने का काम जो होता है वो बैंक कंपनी में होता है, क्योंकि इस कंपनी के तहत क्या होता है कि आपके पास जो भी अमाउंट होता है उसको आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जमा करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होता है, बैंक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 6 क्वेश्चन, कस्टमर पार्टिसिपेबल इज नेसेसरी टू बाय एट सर्विसेज गुड्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो 6 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सर्विसेज होगा, क्योंकि सर्विसेज के आधार पे कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। गुड। अगला होता है हमारा क्वेश्चन 7 बोला हमारा द पंजाब बैंक लिमिटेड कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ बैंक। ये किस कंडीशन में आता है, तो ये जानते हैं ये प्राइवेट कंडीशन में आता है। पंजाब बैंक लिमिटेड जो होता है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला हमारा accepting deposit is which types of function of bank? Good. Primary function, secondary function, social function, इनमें से कोई नन ऑफ दिस, नन ऑफ
दिस। तो क्वेश्चन 8 जो है इसका फंक्शन होगा, ये प्राइमरी फंक्शन होता है। बैंक का पहला फंक्शन होता है डिपॉजिट जमा करना, जमा स्वीकार करना। क्वेश्चन 9 बोला है, क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस सर्विस? कौन बिजनेस सर्विस नहीं है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो हमारा ये बिजनेस सर्विस नहीं है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10 बोला हमारा, विच बैंक इज नाउ एज एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन बोला है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक, द बैंक ऑफ इंडिया। द बैंक ऑफ इंडिया, तो ये द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 11 कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिजर्व बैंक इंडिया, जिसको फादर बैंक कहते हैं, वाज स्टैब्लिश। ये बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था हमारा 1935। अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन 12, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। मिनिमम रेट किस मिलता है सर? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, होम सेव अमाउंट। तो बोला है मैक्सिमम, मिनिमम नहीं। मिनिमम तो मिलेगा आपका सेविंग में, मिनिमम मिलेगा आपका करंट अकाउंट में, लेकिन बोला है मैक्सिमम। क्या बोला सर? मैक्सिमम। तो बैंक के तहत जो जब डिपॉजिट करते हैं तो उसके बेसिकली के तहत होता है हमारा फिक्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और होम और सेव अकाउंट। तो कंडीशन में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स डिपॉजिट पे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का नियम होता है 1 साल से अधिक, 1 साल से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 बोला हमारा, ध्यान से ये बोला है हमारा, द बेस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर सैलरी पर्सन इज। किसी भी डिपार्टमेंट के सैलरी पर्सन का अकाउंट जो होता है वो किस कंडीशन में होता है? सेविंग अकाउंट। कौन सा? सेविंग अकाउंट। अगला बोला द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, लॉकर फैसिलिटी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो आपको जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, आपका काम ये है कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने और उसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करने से फायदा है कि मैक्सिमम आपको याद हो जाएगा सर, जिससे आपका 11th एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन को फेस करते हैं अकाउंट से रिलेटेड, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन काम देगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग का बताएं आप लोग को, बस इसको नोट डाउन करें, इसको देखिए, समझिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें सर, लाइक भी करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे सर आपको। ओके सर।